तो हेलो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा आज का टॉपिक है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इसमें पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिससे हमारी दृष्टि संवेदना जागृत होती है और जिससे हम प्रकाश के कारण हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगी तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। अंधेरा होगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो लिखा हुआ अभी प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा उत्पन्न दृष्टि संवेदना के कारण हमारी आँख अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को देख पाती है। ठीक। अब वस्तुओं के प्रकार, एक होता है दीप्त और एक होता है अदीप्त। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य इत्यादि। अदीप्त में क्या हो जाएगा? जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जैसे मेज, कुर्सी आदि। अच्छा, अब प्रकाशिकी को हम इंटर में यहाँ पढ़ेंगे। अब तक आपने हाई स्कूल में ये सब पढ़ लिया होगा। दो पार्ट में हो जाता है ये, ज्यामितीय प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। ज्यामितीय प्रकाशिकी में इसमें प्रकाश को किरण तथा प्रकाश के पथ को सरल रेखा मानकर अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसमें इससे बस प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इससे ज्यामितीय प्रकाशिकी में केवल प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ही का अध्ययन किया जा सकता है। फिर बाकी जो अध्ययन होगा तरंग प्रकाशिकी में, इसमें प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन किया जाता है। और इसमें क्या होता है? तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ मैंने लिख दिया है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम में चलते हुए दूसरे माध्यम की सतह पर टकराती है तथा टकराकर पहले माध्यम में वापस आ जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये मीडियम 1 हो गया और इस तल के नीचे मीडियम 2, तो इसी माध्यम में आई और उसी माध्यम में वापस चली गई, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस सिंपल सी बात है। अब ये ए ओ को, ये आपतित किरण है, इसे बोलेंगे आपतित किरण। ओ बी को परावर्तित किरण और एन ओ को बोलेंगे अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का बना कोण आई आपतन कोण कहलाता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कहलाता है परावर्तन कोण। और ये तल क्या कहलाता है? परावर्तक तल। और ये बिंदु वो कहलाता है आपतन बिंदु। ठीक, यानी प्रकाश जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में टकरा कर वापस चली गई। अब परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में। दूसरा नियम क्या कहता है? ये एंगल आई और एंगल आर, यानी आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, अब इसे देखते हैं। पहले में अब मेरे पास एक दर्पण है। ठीक है, अभी ये लाइट आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं लाइट बंद कर रहा हूँ तब दिखेगा। अब देखिए, ठीक, ये दिख रहा होगा। तो ये हो गया आपका, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में ऐसे, तो ये तीनों ही एक ही तल में होने चाहिए, यानी तीनों एक ही तरह से है प्रकाश का परावर्तन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।